नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिना और आप देख रहे हैं मीरा भाईंदर न्यूज़। मीरा भाईंदर के उत्तन नाका में एक बिल्डिंग में स्लैब गिरता है, लड़के के ऊपर गिरता है। उसके घर में कोई मौजूद नहीं था। जो सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन है उस बिल्डिंग के, वो उस परिवार को बताना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि रिपेयरिंग का काम चल रहा है। घर पे किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। स्लैब गिरता है और लड़के के ऊपर वो स्लैब सहित सारे जो सामान घर में थे वो सारा लड़के के ऊपर गिरता है। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन लड़के ने फिर भी हिम्मत दिखाई और उस कठिन परिस्थिति से वो बाहर आया। अभी ऐसा मालूमात पड़ रहा है कि लड़के की रीढ़ की हड्डी और सर में उसको ज़्यादा चोट आई है। आइए उनकी माँ से जानते हैं कि क्या घटना है, किस तरीके से उनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि इस तरीके की तकलीफ़ वो झेल रही है। तो आइए उनसे जानते हैं क्या हुआ था मैम, पूरा मामला। बेटा, मैं जयपुर में थी, कुछ काम से गई हुई थी वहाँ पे। तो मुझे कॉल आया कि आपका बच्चा 3rd फ्लोर पे से डायरेक्ट 2nd फ्लोर पे आ गया, फ्लोर के साथ आ गया। तो फिर हम लोग तो एकदम घबरा के आए यहाँ पे। तो उसे मतलब उनके दोस्त, जो मुझे पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर 2nd फ्लोर का काम कर रहा था, उसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि काम चालू, कुछ भी हमको नहीं पता था। तो कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी कि हमको, मतलब चेयरमैन सेक्रेटरी की गलती थी कि हमको इन्फॉर्म करते। तो हम अपने बच्चे को बोलते 2 दिन 3 दिन तुम घर में मत जाओ, या मतलब सेफ साइड रख देते थे। हमको कोई बात का इन्फॉर्म नहीं किया गया। उसके बाद फिर हम उनके दोस्तों ने बताया कि उनको सबसे पहले वहाँ पे कोसा हॉस्पिटल लगे, वहाँ यहाँ पे काफ़ी फट गया था, तो यहाँ पे उनसे टाँके लगे हैं बच्चे को। उसके बाद यहाँ पे ट्रेम्बा में ले आए, तो उन्होंने बोला नहीं ये सीरियस केस है, यहाँ पे मतलब एडमिट नहीं करेंगे, आप शताब्दी लेके जाओ। शताब्दी हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ पे उनका CT स्कैन वगैरह करा, बोले नॉर्मल आप लेके जाओ। वहाँ पे कोई पुलिस नहीं आई। एक होता है ना कि मतलब जाते तो मतलब इतना खून निकल रहा है, बच्चा लथपथ है, खून में इतनी चोटें लगी, खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो पुलिस आती है ना, पूछती है ना कि क्या हुआ। कोई पुलिस नहीं आई, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर जिसकी गलती से वो साथों साथ था उसके साथ। हाँ, एडमिट वहाँ से लेके वहाँ तो मेरे यही समझ में आया कि टेम्बा में उन्होंने कहा कि यहाँ पे CT स्कैन नहीं है, आप शताब्दी लेके जाओ। टेम्बा हॉस्पिटल वालों ने कहा। तो फिर शताब्दी के बाद बोले कि ये नॉर्मल है, आप लेके जाओ घर पे। तो मेरी फ्रेंड, अभी हमारा तो घर पूरा गिर चुका है ना, तो हम अपनी फ्रेंड के घर में थे, वहाँ गए तो बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो फिर हम वापस टेम्बा ले आए, यहाँ ले आए तो उन्होंने रिपोर्ट देखा तो बोले नहीं, फ्रैक्चर नहीं है। तो मेरी बेटी फिजियोथेरेपिस्ट है, उसका लास्ट ईयर चल रहा है, तो उसने बोला मेरी डॉक्टर से बात करो। तो उसने कहा कि मतलब बताया कि L2 में, मतलब ये वाली हड्डी में इतने में 3 जगह फ्रैक्चर है। तो फिर उन्हें वहाँ से उन्होंने, वो बच्ची ने कहा, तो फिर ये डॉक्टर ने माना, बोले हाँ ठीक है। उसके बाद फिर उसने एडमिट किया डॉक्टर ने। हाँ, तो अब उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, रीढ़ की हड्डी में भी तकलीफ़ है, उसका ट्रीटमेंट तो चालू है। लेकिन मुझे ना इंसाफ चाहिए कि इन लोग की वजह से, जिनकी वजह से हम इतनी बड़ी तकलीफ़ में आए, उनके मतलब आप मुझे इंसाफ चाहिए। और इतनी परेशानी हो रही है हमको, बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। बिल्डिंग कितनी पुरानी है मैडम? 35 साल से ज़्यादा होगी शायद। तो कुछ ऐसा रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग गई नहीं है? नहीं, रीडेवलपमेंट बिल्डिंग नहीं गई है। एक 12 साल पहले स्ट्रक्चर ऑडिट हुआ था ना, उसकी रिपोर्ट आई थी कि मतलब ये बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो सकती। ये चेयरमैन सेक्रेटरी ने मुझे कहा था 12 साल पहले कि ये बिल्डिंग के पिलर सब खराब हो गए, ये रिपेयर नहीं हो सकती। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद है ना, उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के, मतलब उन्होंने कुछ झूठी रिपोर्ट वापस तैयार करवाया, क्योंकि नगर पालिका के लोग तो मतलब मुझसे खुद जो ऑडिट कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे खुद कहा कि देखो ये बिल्डिंग से आप हट जाओ, ये बिल्डिंग अच्छी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, सलिए सड़ गए उसके। तो उसके बाद इन्होंने कोई पेपर्स वगैरह मीटिंग में रखी, पेपर्स वगैरह दिखाए, बोले नहीं बिल्डिंग के पिलर सब मजबूत है, अब रिपेयर होगी, आप लोग रह सकते हैं। चेयरमैन सेक्रेटरी ने जिम्मेदारी ली कि इसमें कोई धोखा नहीं, कुछ नहीं, रिपेयर के लिए। लेकिन मैं अड़ी रही, मैंने बोला नहीं, जब उन्होंने बोला है तो मैं कैसे मान लूँ। तो लेकिन उन्होंने सब लोगों को कन्विंस किया, रिपेयर करवाया। उसके बाद हर 6 महीने पे, 7 महीने पे कहीं ना कहीं स्लैब गिरता है। 3rd फ्लोर पे मैरी डिकोस्टा आंटी हमारी थी, उनके सर पे स्लैब गिरा था, सर फटा था। उनके ऊपर 4th फ्लोर पे एक लेडीज़ का सर फटा। और मेरी आंटी ने फ्लैट बेच के गए, तो उसमें जो लेडीज़ फहमीदा भाभी करके हमारे हैं, उनके 2 पसली क्रैक हुई, उनके ऊपर भी स्लैब गिरा। अभी मेरे बेटा डायरेक्ट 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे आया। तो पुलिस की तरफ से आपको कोई मदद मिले, किसी प्रकार का कोई FIR हुआ है? मैंने एप्लीकेशन दिया था, तो आज भी मैं गई थी, तो मतलब बोले कि कहीं कुछ हुआ है, बोले सब सर लोग बिज़ी हैं, आपका वो अपना एप्लीकेशन भाईंदर वेस्ट में गया है, कल मुझे कॉल आ जाएगा। लेकिन FIR नहीं ली गई है? नहीं, अभी FIR नहीं हुआ। अच्छा। वो वहाँ पे मैडम ने बोला कि मतलब यहाँ पे भाईंदर वेस्ट की जो चौकी ना, बोले आपका एप्लीकेशन वहाँ गया है, वहाँ से बोले फिर यहाँ आएगा, बोले कल आपको कॉल आ जाएगा, फिर FIR हो जाएगा, मतलब ऐसा उन्होंने कहा है।
तो अभी इलाज चल रहा है आपका लड़के के, कुछ सुधार है उनकी तबीयत में? नहीं, दर्द बहुत है उसे, खड़ा नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। व्हील चेयर पे, हाँ, उसे व्हील चेयर पे कहीं भी जा रहे हैं, मतलब खड़ा हो रहा है तो 2 लोग पकड़ के ले जा रहे हैं और व्हील चेयर पे उसे ले जा रहे हैं। कुल मिला जुला के आपका कितना नुकसान हुआ, क्योंकि आपने बताया कि आपके घर में सामान भी था वो बच्चे के ऊपर गिरा, तो कितना नुकसान हुआ है आपका? मैम कम से कम 50 लाख के ऊपर नुकसान हुआ, क्योंकि कांच के, जो हमारा बिजनेस है कांच के बर्तन हम लोग सेल करते हैं, उसके फ़ोटोज़ भी मैं आपको भेज दूँगी, बता दूँगी कि किस टाइप के बर्तन सेल करते हैं। वो सारा बेडरूम में था, अभी भी मलबे में दबा हुआ है, अभी भी मलबे में दबा हुआ है। 50 लाख से ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ है। वो तो कांच के बर्तन का था, घर का नुकसान हुआ अलग। वहाँ से हम आए, यहाँ पे जो दवा है, और 6 महीना मेरे बच्चे को बेड रेस्ट करना है। ये सब कौन भरपाई करेगा? कौन भरपाई करेगा? 6 महीना मेरा बच्चा कमाने वाला, मेरी बेटी की फीस भरने वाला, हमारा घर चलाने वाला, ये सब कौन करेगा? आप बताइए। 6 महीना उसे बेड रेस्ट दिया गया, अब हमारे पास घर भी नहीं है। तो घर को क्या किया गया अभी पालिका की तरफ से? नगर पालिका वाले सब लोग आए थे, उन्होंने सील ताला मार दिया, बोले कि कभी भी कुछ भी, एक वो इतना बड़ा गिरा है तो पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, आप इमीडिएटली निकलो। हम लोग को सबको निकाल दिए। वो तो उन्होंने अच्छा किया ना, कि कोई और, मेरा बच्चा इतना इंजर्ड हुआ तो कोई और ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, हमको सबको निकाल दिया। लेकिन हम कहाँ जाएँ? जी, आपके पास कोई रहने की जगह है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। किसी प्रकार से कोई पॉलिटिशियन से कुछ हेल्प मिली है आपको इस मामले में? पॉलिटिशियन नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिली। कोई यहाँ पे आया है आपको पूछने के लिए, क्योंकि स्लैब गिरा एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है अगर किसी के ऊपर स्लैब गिरा? तो मेरे पास कोई नहीं आया मैम, कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, नहीं। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि कम से कम, मतलब मेरे साथ जितने भी और लोग हैं सबको, मतलब कम से कम सर पानी की छत तो मिले, घर तो मिले। लोग अभी उस बिल्डिंग में रह रहे हैं मैम? टोटल 24 फ्लैट थे, सब में लोग रह रहे थे। अभी भी रह रहे हैं वहाँ पे लोग? वो नगर पालिका वाले ने ताला लगा दिए, मतलब अभी बिल्डिंग में वहाँ पे कोई मौजूद नहीं? ताला लगा दिए और 2 दिन 3 दिन का वक्त दिए, बोले 2 दिन 3 दिन में अपना आप सामान लेके आप चले जाइए। तो 2-3 दिन में जब खाली करेंगे तो पालिका ने आपसे कुछ कहा कि कहीं वो जगह दे रहे हैं आपको रहने के लिए? क्योंकि अभी तो आपका फ्लैट खाली हो गया, तो कहीं ना कहीं तो उनको जगह देना चाहिए। हाँ, वो देंगे तो बहुत अच्छा है मैम, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने क्या कहा कि? उन्होंने कहा कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, नगर पालिका के जो सर थे ना, उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को सबको तसल्ली दिया उन्होंने, उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो बहुत अच्छे थे। तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सर छुपाने की छत मिल जाए। हाँ, हमको तसल्ली दिया उन्होंने। आपको बता दें कि ये 25 तारीख की घटना है, तो हम जानना चाहेंगे मैम की जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, क्या वो भी इसी बिल्डिंग में रहते थे? सेक्रेटरी तो रहती है, चेयरमैन है ना, वो कहीं रेंट पे रहते हैं। उनको पता है ना कि कभी भी हो जाएगा। इतने चालाक है कि पहले ना उन्होंने खाली करके रेंट पे हैवी डिपॉजिट 5 लाख हैवी डिपॉजिट पे वो कहीं और रह रहे हैं। हाँ, वो अपना फ्लैट खाली करके जा चुके हैं। और हम लोग को कहते हैं 10 साल की गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। चेयरमैन, सेक्रेटरी और वो खान कॉन्ट्रैक्टर है ना, हामिद खान, वो भी गारंटी देते। पुलिस वाले चौहान सर के सामने मैंने उनसे सवाल किया, आप तो 10 साल की गारंटी ले रहे थे, तो अभी ऐसा कैसा हुआ? खामोश हो गए, कुछ जवाब नहीं दे पाए। पुलिस वाले कुछ बोले उस टाइम पे? हाँ, उनको तो नहीं, वो चौहान सर ने हमको बहुत कोऑपरेट किया। चौहान सर बहुत अच्छे हैं। हाँ, उन्होंने मतलब मुझे तसल्ली दी, बोले कि मैडम आपका एप्लीकेशन ले लिए हैं। और सब लोग बाकी दूसरे पुलिस वाले बंदोबस्त में गए थे ना, तो बोले कि आप मतलब अभी जैसे डीएसपी साहब भी बड़े साहब है ना, बोले अभी नहीं है, बोले आएंगे आपको कॉल आ जाएगा। वो चौहान साहब ने हमको बहुत कोऑपरेट किया, बहुत समझा, उनसे मतलब उनसे सब बात किए। लेकिन मैंने उनको बोला ना कि 10 साल की गारंटी थी, तो ऐसे कैसे हुआ? खामोश हो गए, नहीं जवाब दे पाए कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है? मेरी यही मांग है, मुझे हट जाना चाहिए। मैं कहाँ से करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, किधर रहूँ मैं? हाँ, मुझे गवर्नमेंट से ये मतलब अपने ये चाहिए कि मतलब मुझे रहने के लिए, हमको, मुझे नहीं, मेरे बिल्डिंग वालों को। कितने उस पर बहुत ज़्यादा गरीब है। एक मेरा भाई है जिसे मैं राखी बांधती हूँ, रामा है, रामा करके मेरा भाई है, वो तो बहुत ज़्यादा गरीब है। उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत परेशान रहता है। हाँ, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा गरीब है मेरा भाई। तो मतलब सबके लिए मैं चाहती हूँ कि हमको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सर छुपाने की छत मिले। हाँ प्लीज़ मैम, मेरी रिक्वेस्ट है। और हमारे जो नुकसान हुआ है ये 3 लोग की वजह से, चेयरमैन, सेक्रेटरी और ये कॉन्ट्रैक्टर, तो इन लोग के ऊपर एकदम पता नहीं सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो देखा आपने कि उत्तर नाके की ये बात है जहाँ पे स्लैब गिरता है। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे नरेंद्र मेहता साहब है जिनका वो इलाका पड़ता है। आखिरकार उनको भी जाके एक बार पूछना चाहिए। यहाँ पे पालिका की एक अच्छी खबर आई है कि पालिका एटलीस्ट वहाँ पे गई है, वो बिल्डिंग को उन्होंने खाली करा है, जिससे जो लोग हैं जिन पे अभी तक आफत कुछ नहीं, वो सुरक्षित रह सके। हम यही आग्रह करते हैं, पॉलिटिशियन हो या पुलिस वाले हो, पुलिस वाले को तो सबसे पहले इस पर FIR करनी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर इस प्रकार की गैर
जिम्मेदारा हरकत कैसे कर सकता है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं। आप मानिए कि अगर इस लड़के को कुछ हो जाता था, ये फैमिली में अपने अकेला है जो कि काम करता है, अपनी माँ का खर्चा चलाता है, बहन जो है वो बच्चे की पढ़ रही है। अब आप बात समझिए कि किस तरीके से शासन प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि पुलिस वाले ने अभी तक FIR नहीं लिखी है, तो कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं है। चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी हो गए, जब 12 साल पहले आपको कहा गया था कि ये बिल्डिंग सही नहीं है रहने के लिए लोगों की, क्योंकि उसका जो मलबा है कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग, इस प्रकार की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद भी सेक्रेटरी चेयरमैन है, उन्होंने बिल्डिंग को खाली नहीं कराया था। उन सभी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की जान उनके लिए क्या कोई मायने नहीं रखती है? उनको बिल्डिंग खाली कराना चाहिए था। तो इस प्रकार की घटना हम आज नहीं देखते थे। हम आग्रह करते हैं कि जो महिला हमसे बात की, जिनके बच्चे की हालत आज इतनी ख़राब है, उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी और सर में भी उसको ज़्यादा चोट आई है, आज टेम्बा अस्पताल में वो भर्ती है 6 महीने तक, उसके घर का खर्चा आखिरकार कौन चलाएगा? ना अब इनके पास में रहने को कोई छत है, इनकी आखिरकार कौन सुनवाई करेगा? हम अनुरोध करते हैं शासन प्रशासन से कि इनकी बात को सुनी जाए, और इनके जैसे कई और लोग भी उस बिल्डिंग में रहते थे जिनके पास आज कोई घर नहीं है, तो पालिका उनके लिए कोई रहने का इंतजाम करे।